चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। लगा है नशा जब से जन्नत का हमको उचाटक नदी इस जगह से हुआ है। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, कमलपुर और उसके क़ुर्ब व जवार से और अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए निहायत ही मोहतरम सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, रात के 12 बजे तक आपने मदऊ किए हुए तमाम उलमा से आपने उनकी गुफ्तगू को सुना है। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
मेरा नंबर बाद में आता ही है और मुझे अब इस बात को कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अब एक दस्तूर बन चुका है और जल्दी दस्तूर जब बन जाए तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता। मुझे जिस बात का अंदेशा था और जो बात मैं पहले से सोचे हुए था कि मुझे इतने बजे टाइम मिलेगा, मुझे उतने ही बजे टाइम दिया गया। आप लोगों ने और लोगों को सुना और आप मुझे भी बर्दाश्त कर रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन जितने लोगों ने जो बातें कही हैं और जो इस वक्त कही जा रही हैं, कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला का ये बहुत बड़ा शुक्र है और उसका एक एहसान अज़ीम है हमारे और आपके ऊपर कि उसने हमें और आपको सबसे अच्छा मज़हब, सबसे अच्छा दीन हमें और आपको दिया है, इस्लाम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इस्लाम के बारे में फरमाया कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन क्या है? इस्लाम। अल्लाह ताला ने एक दूसरी जगह फरमाया कि वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, कोई दूसरा मज़हब इख्तियार करेगा, तो उसका वो दीन, उसका वो मज़हब कबूल नहीं किया जाएगा। और इस्लाम को छोड़कर दूसरे दीन को अपनाने वाला वफ़िल आखिरत मिनल खासिरीन, आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। एक दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट, और अपनी नेमतें भी कंप्लीट कर दी, उनका भी इत्माम हो गया। जो चीज़ें हलाल होना थी हलाल हो चुकी, जो चीज़ें हराम करना थी वो हराम की जा चुकी हैं। अब क़यामत की सुबह तक किसी भी हलाल चीज़ को हराम और किसी भी हराम चीज़ को हलाल नहीं किया जा सकता है। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं तुम्हारे इसी दीन इस्लाम से राज़ी और खुश हो गया। अल्लाह ताला उसी दीन इस्लाम से खुश हुआ जो दीन हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया। जिस इस्लाम को हम और आप मानते हैं और फॉलो करते हैं और उस पर चल रहे हैं, वो दीन क्या है और उस दीन से हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। एक मिसाल देकर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इस्लाम के साथ हमारा मामला पानी और पत्थर का नहीं होना चाहिए। इस्लाम के साथ हमारा मामला पानी और रंग का होना चाहिए। मिसाल को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। जिसने मेरी इस मिसाल को समझ लिया, पूरी तकरीर उसकी समझ में आ जाएगी, और जो इस मिसाल को नहीं समझ पाया, पूरी तकरीर में वो इसी में पड़ा रहेगा कि मौलाना बोले क्या है। पूरी तकरीर का मेरा यही एक मिसाल जो मैं देने जा रहा हूं, पूरी तकरीर इसी मिसाल पर डिपेंड है। पानी का एक गिलास आपके हाथ में है, आपने एक पत्थर उठाकर पानी में डाल दिया। अब आप जब भी झांक कर देखेंगे आपको पत्थर दिखाई देगा।
सुबह आपने पत्थर डाला, शाम को आपने देखा कि पत्थर पानी में वैसे ही पड़ा हुआ है, आपने हाथ डाला, पत्थर को निकाला और फेंक दिया। पानी अपनी जगह पर, पत्थर को पानी से निकाल कर फेंक दिया। जब चाहो तब निकाल लो पानी से और जब चाहो तब पानी में डाल दो। ये मामला हमारा इस्लाम के साथ नहीं होना चाहिए। जब ऐसा नहीं होना चाहिए तो फिर होना कैसा चाहिए? पानी और रंग का। एक गिलास पानी है मेरे पास, हमने इस पानी के अंदर हरा रंग डाल दिया या लाल रंग का कोई पाउडर लाए और वो हमने पानी के अंदर डाल दिया। जैसे ही वो कलर पानी के अंदर गया, उस कलर ने पानी को अपने रंग में रंग लिया। अब वो पानी आपको लाल दिखाई दे रहा है, वो पानी आपको हरा दिखाई दे रहा है। उस पानी के अंदर जो रंग गया, पानी उसी रंग में रंग गया। अब वो रंग पानी में घुल चुका है। अब आप शाम को या सुबह या 2 दिन के बाद अब आप ये चाहें कि हम रंग को अलग कर दें और पानी को अलग कर दें, तो आप रंग को अलग नहीं कर सकते, पानी को अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब पानी ने रंग को अपने अंदर ले लिया और रंग पानी के अंदर घुल गया। अब फेंक तो सकते हो, बहा तो सकते हो, हटा तो सकते हो, लेकिन दोनों ही चीजें नाली में जाएंगी, दोनों ही चीजें फेंकी जाएंगी। आप ये चाहो कि हम रंग को अलग करके रंग को फेंक दें और पानी को बचा लें, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पानी और रंग ने दोनों ने एक दूसरे से अपना रिश्ता इतना मजबूत जोड़ लिया है कि ना रंग पानी को छोड़ने के लिए तैयार है, ना पानी रंग को छोड़ने के लिए तैयार है। हमारा इस्लाम के साथ ये रिश्ता होना चाहिए कि जब हम कलमा पढ़ लिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जब इस कलमे का हमने इकरार कर लिया, इस्लाम में हम दाखिल हो गए, तो अब इतना मजबूत रिश्ता हमारा इस्लाम के साथ होना चाहिए कि हम इस्लाम के रंग में ऐसा रंग जाएं कि अगर कोई हमें इस्लाम से अलग करना चाहे तो जान तो चली जाए, लेकिन इस्लाम हमारे जिस्म से न जाए, हमारे मुआशरे से, हमारी सोसाइटी से, हमारे समाज से न जाए। हमारी जान तो चली जाए लेकिन इस्लाम न छूटे। और जब हमारा रिश्ता इस्लाम से इतना गहरा होगा कि हम इस्लाम के रंग में रंग जाएंगे, जो शख्स इस्लाम के रंग में रंग गया तो फिर उसका उठना भी इस्लामी होगा, उसका बैठना भी इस्लामी होगा, उसका चलना फिरना दौड़ना भी इस्लामी होगा, उसका खाना पीना भी इस्लामी होगा, उसकी नमाज, रोजे, हज, ज़कात और सारी इबादतें इस्लामी होंगी, उसका रहना सहना इस्लामी होगा, उसकी शादियां, उसके ब्याह, उसके अकीके, उसके अलगर्ज, सारे मामलात फिर इस्लामी रंग में रंगेंगे, इस्लामी होंगे, क्योंकि इस्लाम उसकी जिंदगी में रंग की तरह है, इस्लाम उसकी जिंदगी में रच गया है, बस गया है। लेकिन अगर कोई शख्स इस्लाम कबूल तो करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार तो कर रहा है, लेकिन अजान होती है मस्जिद में नहीं जा रहा है, तो समझ लो कि इसका इस्लाम के साथ पानी और पत्थर जैसा मामला है, इस पानी और रंग जैसा नहीं है। अब अगर कोई शख्स कलमा तो पढ़ता है
कोई औरत कलमा तो पढ़ती है, लेकिन चेहरा खोलकर, साड़ी और ब्लाउज पहनकर, सर पर ओढ़नी का पल्लू डाले बगैर, अपने बाल खोले हुए बाजार में जा रही है, या हमारी 10 साल से बड़ी लड़कियां लड़कों के साथ बैठकर कॉलेजेस और स्कूलों में पढ़ रही हैं और मेकअप करके स्कूलों में जा रही हैं, तो आप यह समझ लीजिएगा कि इनका रिश्ता इस्लाम के साथ पानी और पत्थर का तो है, लेकिन पानी और रंग का नहीं है। हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक पानी और रंग की तरह होना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, अधूरे नहीं, इनकम्प्लीट नहीं। मौत का फरिश्ता जब तुम्हारे हलक पर सवार हो जाए, तुम्हारे सीने पे सवार हो जाए, और जब वो तुम्हारी रूह को कब्ज करने लगे, उस वक्त तुम पूरे के पूरे मुसलमान रहो, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल मिलो। इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, ये कहा है। हम सोसाइटी पे, अपने गांव में, समाज में रह रहे हैं, हम नजरें डालें अपने समाज पर और अपनी सोसाइटी के ऊपर। क्या हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हैं? बहुत से मामलात हमारे दरमियान ऐसे होते हैं कि जिनमें इख्तिलाफ हो सकता है। एक बात याद रखिएगा यार, थोड़ा कुर्सी पीछे करेंगे, कीड़े बहुत आ रहे हैं। पूरा हर जगह है। लाइट अगर बंद कर देंगे तो वो कैमरा बंद हो जाएगा। इधर तो और ज्यादा वैसे तबीयत ठीक नहीं है। और ये लाइट बंद हो जाने से कोई नुकसान है क्या? ओ अच्छा, रहने दीजिए, ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत बर्दाश्त करेंगे। अब सुनिए मैं जो बात बताना चाह रहा हूं। शरीयत के अंदर किसी भी मसले को लेकर इख्तिलाफ हो सकता है। क्या कर रहे हो? इसको अच्छा, हाँ सही है। हमको तो वहीं आराम था यार। देख अच्छा सुनिए, शरीयत के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें फितरी तौर पर इख्तिलाफ हो सकता है। मौलाना जर्जीस साहब इस वक्त आपके सामने कोई बात बयान कर रहे हैं, हो सकता है कि मेरे पीछे बैठे हुए मौलाना शौकत साहब को हमारी बात से एतराज़ हो, और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। आपको एक बात बता दूं, इख्तिलाफ करना बुरा नहीं है। कुरान और हदीस का सच्चा फैसला आ जाने के बाद अपनी बात पर अड़ा रहना यह बुरा है। समझ रहे हैं ना? आज बहुत खुल के समझाऊंगा।
मैंने एक मसला बयान किया, मौलाना शौकत साहब कह सकते हैं कि मौलाना आपके इस मसले से मुझे इख्तिलाफ है, आपने ये हदीस पढ़ी, हमने ये पढ़ा, हो सकता है। आइए एक मसला हम आपको दिखाते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अम्मार इब्न यासिर, ये दोनों सहाबी हैं, सफ़र पर चले गए। दोनों कदीम सहाबी हैं, पुराने ज़माने के इस्लाम लाए हुए, और जंगल में पहुंच गए और जंगल से गुजरकर शहर में जाना था। जंगल में ही रात हो गई। इन दोनों ने कहा आगे और ख़तरनाक जंगल मिल सकता है, रात का मामला है, ख़तरनाक जानवर हमें मिल सकते हैं, ऐसा करो यहीं सो जाओ, रात गुजार लो, सुबह यहाँ से निकलेंगे। दोनों तैयार हो गए। अब देखिए, दोनों तैयार हैं, दोनों सोए। फजर की नमाज पढ़ने के लिए दोनों उठे। जब ये दोनों साहबी फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठे, लेकिन दोनों ही नापाक हो गए। मैं तकरीर सोच के दूसरी आया था, मूड में दूसरा था, लेकिन आपके यहाँ से एक पर्चा मुझे मिला है, उस पर्चे पर मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं उस पर्चे और उस मसले को बयान करने से पहले हम आपका एक जहन बनाना चाहते हैं, ताकि हम खुशगवार माहौल में मसले को समझें और खुशगवार माहौल में हम किसी भी मसले को हल करने की कोशिश करें। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का फैसला सुप्रीम कोर्ट में अगरचे वो हमारे फेवर में नहीं आया, लेकिन एक खुशगवार माहौल में हमने सुना भी है, एक्सेप्ट भी किया है, नाराज़गी भी जाहिर की है, कोई दंगा और झगड़ा नहीं हुआ है। मेरे भाइयों, जब इतने बड़े मसले में हम जब झगड़ा और दंगा नहीं कर सकते हैं और सब्र का हम दामन नहीं छोड़ सकते हैं, तो मेरे भाइयों ये तो हमारे अपने मसाइल हैं, इसमें हम सब्र का दामन क्यों छोड़ देते हैं? मारपीट पर नौबतें क्यों आ जाती हैं? उलमा की बेइज्जती तक मामला कैसे पहुंच जाता है? ये हमें और आपको गौर करना चाहिए। आइए, हजरत उमर भी नापाक हो गए, हजरत अम्मार भी नापाक हो गए। इंसान है दोनों, फितरी चीज है। सोए और दोनों को एहतलाम हो गया, दोनों की लुंगी खराब हो गई। दोनों इस पोजीशन में नहीं है कि वो फजर की नमाज पढ़ सकें। अब एक ही रास्ता है, गुस्ल करिए, लेकिन जंगल में पानी नहीं है। गुस्ल करें तो कैसे करें? जंगल में पानी नहीं है, और इन लोगों के पास भी उतना पानी नहीं है, पानी है ही नहीं। अब क्या किया जाए? हजरत उमर ने फरमाया, अम्मार हम तो जुम्बी हो गए हैं, हमें तो गुस्ल की जरूरत है। हजरत अम्मार ने कहा, आए उमर, मुझे भी गुस्ल की जरूरत है। अच्छा, पानी तो है नहीं। तो हजरत अम्मार ने कहा, घबराने की बात नहीं है, पानी नहीं है तो क्या हुआ, मुझे मसला मालूम है। देखिए, इख्तिलाफ हो रहा है दोनों में, दोनों सहाबी हैं, लेकिन किसी ने किसी को मारा नहीं, पीटा नहीं, गाली नहीं दी। हजरत अम्मार ने कहा, मुझे मसला मालूम है। हजरत उमर ने कहा, मालूम है तो बताओ क्या है? कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब पानी न मिले तो तयम्मुम कर लो। हमें अपने दोनों हाथ जमीन पर मारना है, अपने चेहरे पर और अपने दोनों हाथों पर फेरना में तयम्मुम करना है। तयम्मुम से काम चलाएंगे। हजरत उमर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अम्मार, जिस मस्जिद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मसला बयान किया था कि पानी ना हो तो तयम्मुम कर लो, मैं उस मस्जिद में मौजूद था, और अल्लाह के नबी ने जब यह फरमाया था तो मैं उस वक्त मौजूद था।
लेकिन आए अम्मार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मसला वुजू के लिए पानी ना होने पर बताया था कि जब तुम्हें वुजू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। हमें वुजू की नहीं, हमें गुस्ल की जरूरत है। हम लोगों का वुजू नहीं टूटा है, हम लोगों का तो गुस्ल ही टूट गया है। तो हजरत अम्मार ने कहा, हाँ बात तो सही है, वो वुजू के लिए बताया था कि वुजू के लिए जब पानी न मिले तो तयम्मुम कर लो। लेकिन आए उमर, अब अल्लाह के रसूल तो यहाँ है नहीं और मोबाइल का ज़माना भी नहीं था कि लगाया नंबर है मौलाना साहब, जर्जी साहब एक मसला बता दो। वो ज़माना तो था नहीं कि फ़ोन करें। तो अब क्या किया जाए? तो ऐसा है, सुनो, वुजू के लिए हाथ पैर, यहां तक पैर धुलना पड़ता है, यहां तक हाथ धुलना पड़ता है, चेहरा धुलना पड़ता है। तो जब छोटे वुजू की जरूरत होती है तो छोटा तयम्मुम बताया अल्लाह के रसूल ने। हमें गुस्ल की जरूरत है तो बड़ा तयम्मुम कर लो। तो हजरत उमर ने कहा, बड़ा तयम्मुम क्या होता है? तो हजरत अम्मार ने बताया कि पाक जमीन पर पूरे जिस्म पर मिट्टी फेर लो, ऐसे लेट जाओ पूरी जमीन पर, पूरे जिस्म पर मिट्टी लगा लो, पूरे जिस्म पर मिट्टी पहुंच जाएगी, पूरा जिस्म पाक हो जाएगा। हजरत उमर ने कहा कि ना, मेरी अकल में नहीं आ रही ये बात, अल्लाह के रसूल ने कभी ऐसा बताया नहीं है। ऐसा ना हो कि ये दीन के अंदर कोई नई चीज दाखिल करना हो जाए और इस पर हमें गुनाह पड़े। हजरत अम्मार ने कहा, गुनाह क्यों पड़ेगा? वुजू के लिए पानी ना मिले तो ये कर लो, जब वुजू के नहीं गुस्ल की जरूरत है तो पूरे जिस्म पर। हजरत उमर ने कहा, मैं नहीं करूंगा ऐसा। हजरत अम्मार ने कहा, मैं करूंगा ऐसा। उन्होंने ऐसा किया। बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज, तमर्रकतु कमा तमर्रकुद दाब्बा, मैं ऐसा पलटा, जमीन पर उलट पलट हुआ, लोटा, पूरे जिस्म पर मैंने मिट्टी चढ़ा ली। जैसे चौपाया चार पैर वाला जानवर जमीन पर लौटता है, मैं ऐसा ही लौटा जमीन पर और पूरे जिस्म पर मिट्टी लगा ली। बिल्कुल भूत ऊत से बन गए होंगे, फ्री का पाउडर लग गया मुँह चेहरा, और उन्होंने नमाज पढ़ ली फजर की। हजरत उमर ने कहा, पता नहीं इसने सही किया कि गलत, कहीं गलत हुआ तो और नहीं, हम करेंगे। नमाज ही नहीं पढ़े उन्होंने। हजरत उमर ने, शहर में पहुंच गए दोनों लोग। इन्होंने ऐसा कर लिया, इन्होंने कहा जब तक पानी नहीं मिल जाएगा मैं गुस्ल नहीं करूंगा, गुस्ल नहीं करूंगा तब तक नमाज नहीं पढ़ूंगा। ये दोनों शहर में पहुंच गए। सूरज निकलने के बाद जब शहर में पहुंचे तो पानी मिल गया। हजरत उमर ने सबसे पहले गुस्ल किया, वुजू किया और नमाज पढ़ ली, अपना काम किया, सफर खत्म करके फिर घर आए। अब ये दोनों सहाबी जब अल्लाह के रसूल के पास आए तो कहा, अब पता लगाओ कि तुम सही थे या हम सही थे। देखिए, लड़ा कोई नहीं, तुम्हारी अकल में ये आ रहा, तुमने कर लिया, मेरी अकल में नहीं आ रहा। लेकिन वो बात होती रही, गुफ्तगू होती रही, बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हुए। ये नहीं कहा कि तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी, इन्होंने ये नहीं कहा पूरे जिस्म पर मिट्टी के हट, ये सब नहीं चला। दोनों खुशगवार माहौल में बातें करते रहे और फिर दोनों जब अल्लाह के रसूल के पास आए कि अच्छा ऐसा हो गया था कि हाँ अल्लाह के नबी, हम दोनों में से कौन सही था बताइए। आपने कहा पहले दोनों अपना अपना वाक़या तो बताओ, हम जब तक सुनेंगे नहीं बताएंगे कैसे। कहा ऐसा ऐसा हो गया, तो तुमने क्या किया है अम्मार? तो हज़रत अम्मार ने कहा, अल्लाह के रसूल, हमने सुना था वो पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो, तो यहाँ वुजू का मसला तो था नहीं, गुस्ल का था, हम पूरे जिस्म पर मिट्टी चढ़ा लिए। अल्लाह के रसूल हंस दिए और हंस के फरमाया, अम्मार तुमने गलत किया। क्या कहा? अम्मार तुमने गलत किया। अब हजरत उमर हंसे, देखो मैं कह रहा था गलत होगा, अब दो ही काम, तुमने गलत किया तो इसका मतलब मैंने सही किया। तो हजरत अम्मार ने कहा, अच्छा मैंने गलत किया। कहा? तो हजरत उमर कहते, देखो मैं कह रहा था कि सही नहीं होगा, मानती नहीं थे तुम। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, उमर तुमने क्या किया? कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे लग रहा था, मेरा दिल कह रहा था ये काम सही नहीं होगा, इसलिए मैंने गुस्ल ही नहीं किया, मैंने मिट्टी ऐसी की नहीं। तो फिर क्या किया?
कहा अल्लाह के रसूल कुछ नहीं, हमने नमाज ही नहीं पढ़ी। शहर में पहुंच गए, गुस्ल करने के बाद फिर नमाज पढ़ी। तो अल्लाह के रसूल ने कहा उमर तुमने भी गलत किया। अब अम्मार कहते ले ले तुम्हारा भी गलत हो गया, अगर मैं गलत तो तुम्हारा भी गलत। तो अब दोनों ने कहा अल्लाह के रसूल अगर हम दोनों गलत हैं तो सही क्या है? सही की तलाश होनी चाहिए, बस ये हमें और आपको फिक्र होनी चाहिए। हार जीत का मसला नहीं है शरीयत में कि तुमने गलत किया कि हमने गलत किया, तुम सही कर रहे हो या हम सही कर रहे हैं। शरीयत में कोई भी मौलवी अगर कोई गलत तरीका राइज कर दे या गलत तरीके से नमाज पढ़ा दे, लेकिन बाद में उसको सही तरीका मालूम हो जाए तो उसको सही तरीके पर फिर नमाज पढ़ाना पड़ेगी, गलत तरीका छोड़ना पड़ेगा। ये हार जीत का मसला नहीं है। यहाँ मेरी बात गलत कैसे हो रही है? शरीयत के अंदर हार जीत नहीं होती। अगर हार जीत होती तो हजरत अम्मार और हजरत उमर कहते तू हारा मैं जीता, मैं हारा तू जीता। अल्लाह के नबी ने कहा तुमने भी गलत किया। कहा अल्लाह के रसूल अगर मैंने भी गलत किया तो सही क्या था? फरमाया सही ये था कि वुजू का भी तयम्मुम वही है और गुस्ल का भी तयम्मुम वही है, दोनों का तयम्मुम एक है। वुजू के लिए पानी ना मिले तब भी वही तयम्मुम, और अगर गुस्ल की जरूरत पड़ जाए और पानी ना मिले और नमाज का वक्त आ जाए तब भी हमें वही तयम्मुम करना है जो वुजू का तयम्मुम है। पूरे जिस्म पर मिट्टी नहीं फैलाना है, चढ़ाना है, सिर्फ इतना पाक मिट्टी पर हाथ मारो। मसलन ये मिट्टी है तो पाक मिट्टी पर देखो तयम्मुम क्या होता है, ये दोनों हाथ ऐसे ये मारा एक बार बस ऐसे, और इसको फूंक लीजिए ये, और इसको अपने चेहरे पे फेरिए ऐसे, ये जैसे जहां तक वुजू में फेरते हैं बस एक बार ऐसे, ये हो गया। अब दायां हाथ, ये दायां हाथ बाएं हाथ की पुष्ट पर इधर ऐसे, और बायां हाथ की हथेली दाएं हाथ की पुष्ट पर ऐसे, ये आपका तयम्मुम हो गया। बस हमने एक आदमी को तयम्मुम करते हुए देखा, पानी नहीं मिल रहा था, तो जानते हो कैसे तयम्मुम कर रहा था? हमने कहा आप क्या करेगा देखें। हम देख रहे हैं अब क्या करता, बिल्कुल वुजू की तरह करता। फिर मैं उसके पास गया, मैंने कहा पागल ये क्या कर रहा है? कह रहा तो तयम्मुम। हमने कहा ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा बस इतना कर ले, ये पैर कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं धुलना है, ये भी नहीं धुलना है, बस ये बस हो गया है? अब जब नई बात उसके सामने आई तो अब उसके ऐसा कैसे हो जाएगा? यही तो फर्क है, पढ़ा लिखा नहीं था तो हमसे बहस करने लगा। फिर इतने में एक मौलाना और आए, जब उसने उनसे जब तक नहीं पूछ लिया तब तक माना नहीं। वो भी बोले हाँ सही बता रहे हैं मौलाना। मौलवियों को समझाया जा सकता है, लेकिन अब जाहिलों को कैसे समझाया जाए? जाहिल कहता है कि आसमान में कितने, उससे पूछा कितने सितारे हैं, कहता 5 लाख। मैंने कहा 5 लाख हो ही नहीं सकते। नहीं 5 लाख हैं। नहीं 5 लाख नहीं, तो गिन के आ, अगर एक भी कम हो तो बताना। अब बताइए कैसे गिन के आऊंगा मैं? जब गिन के नहीं आता है तो मान हम जो कह रहे हैं वो सही है। मैंने कहा भैया सही है तू, थोड़ी देर के लिए गधे को बाप बना लो यार, कुछ नहीं बिगड़ता है। मजबूरी है हमारी, हमें समझना पड़ेगा, मिजाज समझना पड़ेगा, शरीयत को समझना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों में बच्चे बन जाया करते थे। बच्चे मजाक के अंदाज में इतने बड़े नबी, लेकिन एक बुढ़िया अल्लाह के रसूल के पास आई, वो कहती कि अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ करिए, अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह के नबी ने कहा है बुढ़ी हो क्या मेरे पास आई हो? अरे बुढ़िया कभी जन्नत में नहीं जाएगी, जाओ यहाँ से। बुढ़ी भी कभी जन्नत में जाएगी? नहीं जाएगी, रोने लगेगी। अल्लाह के रसूल ने कही तो रो रही है। आपने कहा माँ बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी जन्नत में नहीं जाओगी। बन गए वैसे ही। क्या कहा? मेरा मतलब ये था कि किसी भी बूढ़े को या बूढ़ी को जन्नत में बुढ़ापे में नहीं भेजा जाएगा, उसको भी 18 साल का जवान कर दिया जाएगा। तुम जन्नत में जाओगी तो 18 साल की कर दी, हंस दी, मान गई।
कभी मिजाज को समझने की कोशिश करें हमारे उलमा कि ये भाई चाहते क्या हैं। हम उनके सामने बड़े बनकर बात करेंगे तो माफ कीजिएगा, वो भी आलिम नहीं है लेकिन प्रधान है, आलिम नहीं है मुखिया है, आलिम नहीं है सरपंच है, वो भी नहीं चाहेगा कि हमारी ऐसी बेइज्जती करें। इन मौलवियों को क्या हक है। तो हमें मिजाज को समझना पड़ेगा। मिजाज को समझिए, आप क्या है, क्या चाहते हैं, उस मिजाज को समझकर आप उस हिसाब से किताब और सुन्नत का जवाब दें। अल्लाह के नबी के पास एक शख्स आया, कहा अल्लाह के रसूल सबसे अच्छा अमल क्या है? आपने कहा जिहाद फी सबीलिल्लाह। ठीक है, वो चला गया। एक और आया, वो भी नौजवान था, कहा अल्लाह के रसूल सबसे अच्छा अमल क्या है? आपने कहा माँ बाप की खिदमत करना। देखिए, दोनों का सवाल एक था लेकिन अल्लाह के रसूल ने दोनों को जवाब अलग अलग दिया। क्यों अलग अलग दिया? एक आया, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छा अमल क्या है? फरमाया जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो। आपने ये उसके मिजाज को समझ लिया। क्यों? उसके बाप नहीं थे, उसकी माँ नहीं थी, कोई नहीं था। आपने कहा जिहाद। अब तेरा कोई नहीं है, तू जिहाद कर अल्लाह की राह में। दूसरा आया, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छा अमल क्या है? आपने कहा माँ बाप की खिदमत करना। यानी तेरी माँ बूढ़ी है, अभी अगर मैं तुझसे कह दूंगा जिहाद करने जा और सबसे अच्छा अमल, और तू मुजाहिद बनकर चला गया और शहीद हो गया, तेरी माँ की खिदमत कौन करेगा? आपने उससे क्या कहा? अपने माँ बाप की खिदमत करना। मिजाज को समझो। जिस आलिम ने लोगों के मिजाज को समझ लिया और समझकर जवाब दिया, फिर कभी दंगे और फसाद की नौबत नहीं आएगी। लेकिन हमारे आवाम को भी समझना पड़ेगा कि एक आलिम का मकाम कितना बड़ा होता है, एक आलिम का मकाम कितना ऊंचा होता है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस होते हैं। ये दिरहम दीनार मालो दौलत के नहीं, अंबिया के बाद, रसूलों के बाद, नबियों के बाद सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा अगर होता है तो उलमा का होता है। मेरे भाइयों, हम किसी आलिम को गाली दें, बदतमीजी करें, मारें या हाथ उसके ऊपर उठाएं तो ये भी हमारे सादा लोगों को सोचना चाहिए कि हम कितनी बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं। मेरे भाइयों, बातें अभी आके आएंगी। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? तुम दोनों ने गलत किया, ऐसा कर लेते। देखिए इख्तिलाफ को किस तरीके से ख़त्म कर दिया, और दोनों ने उस बात को माना। और अल्लाह के रसूल की बात को मानकर उन दोनों सहाबा ने यह साबित कर दिया, हम अपने अपने काम पर अड़े नहीं है, जो मेरे मुंह से निकल गया हम वही करेंगे। हमने बड़ा आपको माना है, हमने बड़ा पैगंबर को माना है, अब नबी ने जो फैसला कर दिया वो हमने मान लिया। ऐसे ही हमारी आवाम को चाहिए कि चंद एक आलिम की बात समझ में नहीं आ रही, 2 4 5 6 मौलवियों को बुलाकर मसला रख दो और सब एक ही बात कहें, तो आप कह दो आमन्ना सद्दक़ना, हम तो पढ़े लिखे नहीं है भाई, आप लोगों ने जो बताया हमने। इख्तिलाफ को ख़त्म करना सीखो। इख्तिलाफ होगा, मेरी बात आपकी समझ में नहीं आएगी, आप कहेंगे मौलाना शौकत साहब ने ये कहा था, मौलाना जर्जी साहब ये कह रहे हैं। दोनों की बातों में इख्तिलाफ होगा, लेकिन इख्तिलाफ को बिटाने का तरीका क्या है? कुरान और हदीस। जब सही बात आ जाए तो जिसकी बात जर्जीत साहब की कुरान और हदीस से मिल रही तो मान लो, जर्जीत साहब की नहीं मिल रही है, शौकत साहब की मिल रही तो उनकी बात मान लो। अब जर्जीत साहब को अपनी गलती मान लेना चाहिए कि मुझे कम इल्मी की वजह से ये बयान कर गया, अल्लाह मुझे माफ करे। अब हम वही बात मानेंगे जो कुरान और हदीस के अंदर है। ऐसे ऐसे मसले हमारे सामने आ जाएंगे कि आप दंग रह जाएंगे कि इस मसले में क्या किया जाए। मसलन चलो एक मसला हम आप ही के सामने रखते हैं, अभी आप ही के दरमियान देख लेना, दो जवाब आएंगे। अभी मैं किसी को भी पूछे 2 जवाब आएंगे। मेरे भाइयों, एक औरत के पेट में हमल है, 8 महीने का बच्चा हो चुका है। बच्चा 8.5 महीने का हो चुका है, लेकिन मां की जिंदगी खतरे में है। डॉक्टर ने बता दिया है कि अब ये ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी, फिर भी कोशिश की जा रही है उसको आईसीयू में रखकर, वेंटिलेटर पर रखकर, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाए और अचानक खबर आती है कि मां का इंतकाल हो गया।
लेकिन डॉक्टर ने ये कहा कि पेट में जो 8.5 महीने का हमल है, औरत मर चुकी है। अगर 5 मिनट के अंदर अंदर आप मुझे इजाजत दें तो इसके पेट का थोड़ा सा हिस्सा चाक करके हम इस बच्चे को निकाल सकते हैं और बच्चा जिंदा निकल सकता है। औरत मर चुकी है, थोड़ा सा 4 उंगली के बराबर उसका पेट फाड़ा जाए तो बच्चे को जिंदा निकाला जा सकता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर बच्चे की जिंदगी औरत, मरी हुई औरत के पेट को फाड़ने से अगर बच्चे की जिंदगी बच सकती है तो इस बच्चे को जिंदा मां के पेट से निकालने के लिए उस मरी हुई औरत के पेट को थोड़ा सा फाड़ना जायज है या नाजायज? ये एक मसला है। क्या किया जाए? और एक बात याद रखना, आम मुर्दा के ताल्लुक से अल्लाह के नबी का फरमान यह है कि मुर्दा की हड्डी न तोड़ो, मुर्दे को अदब के साथ कब्र में लिटाओ, मुर्दे का अदब व एहतराम करो। जिसने मुर्दे को काटा, पीटा, तोड़ा, फाड़ा, गोया कि उसने किसी जिंदा आदमी की हड्डी तोड़ी, किसी जिंदा आदमी को काटा फाटा। यानी जो जिंदा आदमी का एहतराम करते हो वही मुर्दा आदमी का भी अदब एहतराम करो। इस हदीस की रोशनी में पता ये चलता है कि औरत मर चुकी है, अब उसके जिस्म को चीरना और उठाना जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल ने मुर्दा के जिस्म को चीरने और फाड़ने से और लाश को मुसला करने से मना किया है, लेकिन डॉक्टर ने यह कहा कि औरत तो मर चुकी, इसके पेट का थोड़ा सा हिस्सा फाड़कर 5 मिनट में, 10 मिनट में अगर आप इजाजत देते हैं तो हम बच्चे को जिंदा निकाल सकते हैं। एक बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए हम उसका पेट फाड़ने की इजाजत दें या ना दें, कुरान और हदीस क्या कहती है। अब एक मसला याद रखिएगा, अल्लाह के नबी के जमाने में कभी ऐसा वाकया पेश नहीं आया। छोड़ दीजिए, आज मंत्र अंतर मत सुनिए, क्या करोगे मंत्र अंतर सुन के, उसका कोई फायदा नहीं है। आज ये बातें सुनिए। आज अल्लाह की कसम, इस तरीके के मसले मसाइल की तकरीरें मैंने 3-4 साल से नहीं की, आज पहली बार कर रहा हूं आपके साथ। आज आप सुनिए, आज थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू सुन लीजिए आप। ये ओम भोम और मंत्र अंतर बहुत सुन चुके हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। हिंदू होते नहीं हमारे सामने, लोग नाम भी बिगाड़ने लगे। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जीस चतुर्वेदी ना लिख के चूतरवेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, अब हम क्या करें। इसलिए अब अतुर्वेदी चतुर्वेदी का लफ्ज काटिए, इश्तिहारों से मत लगाइए। सिर्फ मौलाना, अब आप लोग भी एक गलत कर, जर्जीस आलम, जर्जीस, मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है। गुस्सा आता है जब जर्जीस आलम देख लेता हूँ इश्तिहार में, लगता मैं हुई नहीं जर्जीस आलम, भाग जाऊँ भाग। मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस है। चाहो तो अंसारी लगा सकते हो क्योंकि मेरी बिरादरी है, लेकिन फख्र के साथ नहीं। अल्लाह ने शोबे और कबीलों में, बिरादरियों में बांटा है, लेकिन कोई किसी से बड़ा और ऊंचा छोटा मोटा नहीं है। मेरे भाइयों, सिर्फ मोहम्मद जर्जीस लिखिए आप। चाहो तो सिराजी लगा दो, चाहो तो अंसारी लगा दो, इतना बस, और नहीं है जर्जीस आलम। कोई पता नहीं, एक ने लिख दिया शहनशाह खिताबत। अरे शहनशाह कहना हराम है। शहनशाह का लफ्ज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए भी नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि बादशाहों का बादशाह सिर्फ अल्लाह है। ये लफ्ज सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। तुम जिसके बारे में चाहते हो लगा दे तो शहनशाह खिताबत, शहनशाह खिताबत। ये है? एक जगह बंगाल के उस माहौल में तकरीर करने गए, बिल्कुल ऐसा माहौल था। वो कहता अब मैं दावत देती हूँ, मौलाना जर्जीस आएगी, तकरीर फरमाएगी। उसने हमें लड़की बना दिया, अनाउंसर। और लाल गोला की तरफ तकरीर करने गए, वो हमसे कह रहा है अब मैं, आप अदब के साथ बैठी है सब लोग, मैं आपका बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अपने आप को भी लड़की बना रहा है और मेरा अनाउंसमेंट। अब मैं आपके सामने मैं मौलाना जर्जीस चतुर्वेदी को बुलाती हूँ। क्या इन लोगों को माइक पकड़ा दिया गया, अब हंस रहे हैं। मेरी आंखों में
आंसू थे उस वक्त। देखिए क्या बना रहा है ये मौलाना जॉर्जिस, जर्जिस भी नहीं, मौलाना जॉर्जिस। कहां से खींच कर लाए गोल जॉर्जिस। लग रहा है पता नहीं हम वहां से नागालैंड से आ रहे हो। मौलाना जॉर्जिस आएगी, तकरीर फरमाएगी। मैंने पूरी तकरीर की और फिर वो लोग जब गाड़ी पे हमें छोड़ने गए ट्रेन में दूसरे दिन सुबह ट्रेन में, तो उधर भी मजा। अब हम कोई चलो, अब जैसी गाड़ी हमसे कहते हैं ढुकिन दादा, ढुकिन। हमने क्या गाड़ी खुल गया। और मैं जल्दी से घुस गया। मैंने कहा ये ढुकिन क्या होती है, ये ढुकिन। और गाड़ी खुल गया और मैं जल्दी से चढ़ गया गाड़ी में चलती हुई। अब वो बाय बाय टाटा होने लगी। कहता मौलाना साहब हाँ आइंदा साल फिर आएगी। हमने कहा ऑपरेशन करा के आएगी। अब एक तो जबान से हम मात खा जाते हैं, दूसरा ये वैसे ही परेशान चल रहे हैं। लेकिन आप लोगों से मोहब्बत है हमें, अल्लाह की कसम। यकीन मानिए बम्बई, दिल्ली, कल बड़े बड़े शहरों में हम इतने प्रोग्राम नहीं देते, छुट्टी नहीं हमें। लेकिन हम सिर्फ बिहार और बंगाल में इसलिए आ जाते हैं कि यहाँ के इदारे, अगर हमारी वजह से लोग भीड़ आ जाए, चंदा हो जाए ज़्यादा और मदरसे चल जाएं, तो इसमें हमारा क्या नुकसान है। ये मोहब्बत है मेरे प्यारे साथियों। अब सुनिए मैं क्या कह रहा था कि हदीस में तो ये आ गया कि किसी मुर्दे के जिस्म को काटा फीटा ना जाए। अल्लाह के नबी के ज़माने में कोई केस भी नहीं आया। हदीस में ये मौजूद भी नहीं है कि जिंदा बच्चे को बचाने के लिए औरत का पेट फाड़ा जाएगा या नहीं फाड़ा जाएगा, कोई मौजूद भी नहीं है। अब बताइए मेरे क्या नाम है गांव का, कमलपुर वालों, शादी के बारे में मसला पूछा ही, मैं तुम्हें लास्ट में ही बताऊंगा अब, लेकिन उससे पहले एक जहन बना रहा हूं। सुनिए कमलपुर वालों, अब ये मसला अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो आप क्या करोगे। अब मौलाना साहब कहेंगे कि थोड़ा सा पेट फाड़ के जिंदा बच्चे को बचा लो। आप कहेंगे हदीस दिखा, हदीस में तो आई नहीं मसला। और अगर ऐसा मौलाना साहब ने कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि आप दौड़ पड़े उनके ऊपर, करके देख, आज तक किसी का मुर्दे का जिस्म नहीं फाड़ा गया, तू फाड़। इसमें भी इमामों का इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि औरत का पेट किसी भी कीमत पर फाड़ा नहीं जाएगा। औरत मर गई लेकिन उसको उस वक्त तक दफन भी नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पेट का बच्चा उसके पेट में मर न जाए। इसलिए कि उसके पेट में बच्चा जिंदा है, मरी हुई औरत को दफन नहीं किया जाएगा, क्योंकि मरी हुई औरत को अगर आप दफन कर रहे हैं तो जिंदा बच्चे को भी आप दफन कर रहे हैं। इसमें अबू हनीफा का मसला यह है कि जिंदा वो मरी हुई औरत के पेट में बच्चा है, उसका पेट तो नहीं फाड़ा जाएगा, लेकिन उस औरत को उस वक्त तक कब्र में दफन नहीं किया जाएगा जब तक कि वो पेट का बच्चा उसके पेट में मर न जाए। जब पेट का बच्चा पेट में मर जाए तब उस औरत को दफन किया जाएगा। लेकिन इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, इन तीनों इमामों के साथ साथ जमात अहले हदीस और मसलक अहले हदीस का फतवा यह है कि उस औरत का पेट फाड़कर अगर बच्चे को बचाया जा सकता है, जिंदा लाया जा सकता है और बच्चे की जिंदगी बच सकती है, तो उस औरत का थोड़ा सा पेट फाड़कर बच्चे की जिंदगी को बचा लेना और जिंदा बच्चे को निकाल लेने में कोई हर्ज नहीं है। उस बच्चे को निकाल लिया जाए। अबू हनीफा की दलील यह है कि मुर्दा औरत या मर्द का जिस्म को चीर फाड़ नहीं किया जाना चाहिए, उसकी हड्डी वड्डी नहीं तोड़ना चाहिए। इस हदीस के मुताबिक उसका चीर फाड़ करना गलत है। लेकिन अहले हदीस की दलील यह है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने किसी एक नफ्स को, एक इंसान को बचा लिया, उसने एक इंसान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बचा लिया, पूरी कायनात को बचा लिया। हमारे पास कुरान की दलील है कि किसी एक इंसान को बचा लिया तो उसने पूरी दुनिया को बचा लिया। लिहाजा औरत तो मर ही चुकी है, फिर उसका पेट थोड़ा सा फाड़ कर अगर बच्चे को जिंदा निकाल लिया जाए और एक जिंदगी बच रही हो तो उसको जिंदगी को बचाने के लिए थोड़ा सा पेट फाड़ा जा सकता है। फिर हमारा कयास
पोस्टमार्टम पर भी तो जाता है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कोई जहर खा के मर जाए या कोई बिजली से चिपक कर मर जाए तो गवर्नमेंट उसका पोस्टमार्टम कराती है। और इस पर हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली सबका इत्तेफाक है कि अगर गवर्नमेंट पोस्टमार्टम कराती है तो पोस्टमार्टम कराना जायज है। जब पोस्टमार्टम कराकर उसके मौत का रीजन पता लगाया जा सकता है और पता लगाना जायज है कि किस वजह से मरा, इसको किसने मारा, क्या खिला के मारा। जब इसके लिए पोस्टमार्टम करने की इजाजत देते हो तो पोस्टमार्टम में भी तो चीर फाड़ होती है। अगर इतनी चीर फाड़ की इजाजत तुम दे सकते हो तो 4 इंच थोड़ा सा पेट फाड़ कर बच्चे को जिंदा निकालने की इजाजत क्यों नहीं दी जा सकती है। इसलिए हमारे नजदीक उस औरत का थोड़ा सा पेट फाड़ कर बच्चे को जिंदा निकाला जा सकता है। देखिए दोनों दलीलें हैं, उनके पास भी हदीस है, इधर भी कुरान की आयत दलील है। लेकिन अल्लाह के रसूल के जमाने में कभी ऐसा मामला नहीं आया। ये सब वैसे मसाइल हैं जिसको हम कहते हैं इज्तिहादी मसाइल। अब ये कोई थोड़ी पूछेगा मौलाना साहब जोहर में कितनी रकात है, वो तो सब जानते हैं 4 रकात फर्ज है, असर में 4, मगरिब में 3, इशा में 4, फजर में 2, सब जानते हैं, इनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। इज्तिहादी मसाइल में इख्तिलाफ है, इज्तिहादी मसाइल में तो वो कुरान और हदीस की रोशनी में जो अक़रब इलल कुरान और अक़रब इलल सुन्ना हो उसको मान लेना चाहिए। जो कुरान और हदीस की ज्यादा करीब उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। कैसे मसाइल हैं मेरे भाइयों, हम गौर करें। इख्तिलाफ भरा पड़ा है, सहाबा में भी इख्तिलाफ हुआ है, लेकिन कुरान और हदीस के आ जाने के बाद फिर किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। यही सबसे बड़ी दलील होनी चाहिए। हमारी हार और जीत का मसला नहीं है, हमारी हार और जीत का मसला नहीं। हजरत उमर मिंबर के ऊपर खड़े हैं, जुमे का दिन है, खुतबा दे रहे हैं। आओ 2 वाकयात और बताऊंगा, बड़े दहला देने वाले वाकयात। हजरत उमर मिंबर के ऊपर खड़े खुतबा दे रहे हैं, लोगों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह मैंने देखा है, नबी अकरम की 4 बेटियों के निकाह हमने देखे हैं, नबी की बीवियों के निकाह हमने देखे हैं, और अल्लाह के रसूल जब तक जिंदा रहे सहाबा किराम का निकाह अल्लाह के नबी ने पढ़ाया, उन सहाबियों के निकाह भी हमने देखे। किसी भी सहाबी और सहाबियात का मेहर, किसी भी सहाबी के निकाह में किसी भी सहाबियात का या नबी की बीवी या बेटी का मेहर सबसे ज्यादा अगर रखा गया है तो 400 दिरहम। हमें 400 दिरहम से ज्यादा मेहर किसी का नहीं मिला। सबसे ज्यादा अगर मेहर किसी का था तो वो 400 दिरहम था जिसने अपनी बीवी को दिया, लेकिन 400 दिरहम से ज्यादा मेहर किसी ने नहीं दिया। ना अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवियों को दिया, ना नबी की बेटियों को मिला, ना नबी के सहाबा को में न किसी ने अपनी बीवी को दिया। लिहाजा 400 दिरहम तक तुम अपनी बेटी अपनी बीवी को मेहर दे सकते हो, बस 400 दिरहम से ज्यादा मेहर कोई नहीं देगा। किसने कहा? हजरत उमर ने। जरा गौर से सुनना मेरी बात। आप कितना गौर से सुन रहे हैं मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं कि मैंने किसका नाम लिया, और जो नहीं बता पाएगा भगा दूंगा मोबाइल छीन के। सिर्फ मोबाइल में शौक है मौलाना जर्जीज की तकरीर भरने का, कान इधर लगाओ। हजरत उमर ने कहा जो 400 दिरहम से ज्यादा मेहर कोई नहीं देगा। और कहाँ कह रहे हैं? मिंबर पर खड़े होकर जुमे के दिन खुतबे में सबके सामने। और उसी खुतबे में यह भी कह दिया, सुनो अगर मुझे पता चल गया कि किसी शख्स ने 400 दिरहम से ज्यादा अपनी बीवी को मेहर दिया तो मैं उसकी बीवी के पास जाकर 400 दिरहम से ज्यादा जो मेहर होगा
वो उससे छीन कर बैतुल माल में जमा कर दूंगा। 400 दिरहम तक तो तुम्हारी बीवी के पास रहेगा, लेकिन 400 से ऊपर जो मेहर दोगे वो छीन कर बैतुल माल में जमा कर दूंगा, वो गरीबों का कहलाया जाएगा। खुतबा खत्म। हजरत उमर मुसल्ले पे आ गए, नमाज पढ़ा दी, सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चेहरा मुक्तदियों की तरफ किया। क्या देखते हैं कि मस्जिद के साइड से एक बूढ़ी औरत चली आ रही है, उसके हाथों में ग्लव्स हैं, पैरों में सॉक्स पहने हुए हैं, बाल उसके छिपे हुए हैं, हाथ में उसकी लाठी है। हजरत उमर फारूक कहते हैं बूढ़ी औरत हमारे पास आ रही है, शायद उसकी कोई शिकायत है, उसको आने दो। सहाबा ने रास्ता दे दिया। उस औरत ने, उस बूढ़ी औरत ने करीब में आकर हजरत उमर से कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपने ये मसला मिंबर पर खड़े होकर गलत बताया। एक मामूली औरत। सबसे बड़ी बात यह है कि हम मौलाना लोग ये समझते हैं कि हमने जो फैसला दे दिया वो बिल्कुल सही है, अब हम खुद मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यहीं से झगड़े की बुनियादें खड़ी होने लगती हैं। हम लोगों को देखिए हजरत उमर से सीखना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन, वो अमीरुल मोमिनीन जिनको अल्लाह के रसूल ने कभी कहा था, लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर नबूवत के दरवाजे खुले होते और मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। लेकिन एक मामूली औरत, गांव की एक मामूली औरत उनके करीब जाकर कहती है, अमीरुल मोमिनीन, आपने मसला गलत बताया है। हजरत उमर ने कहा, मां मैंने मसला गलत बताया है? हाँ। क्या? आपने कहा कि 400 दिरहम से ज्यादा अगर कोई शौहर अपनी बीवी को मेहर देगा तो वो छीन लिया जाएगा। किस दलील की बुनियाद पर? कुरान और हदीस की कौन सी दलील है? हजरत उमर ने दलील दी। क्या कहा? मां तुमने शायद सुना नहीं। औरत ने कहा, मैंने सुना है, बताइए दलील क्या है? हजरत उमर ने कहा, मैंने दलील दी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी बीवी को 400 दिरहम से ज्यादा मेहर नहीं मिला, नबी की किसी बेटी को नहीं मिला, नबी के किसी सहाबी ने अपनी बीवी को 400 दिरहम से ज्यादा मेहर नहीं दिया। ये दलील नहीं है। उस औरत ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, किसी ने 400 दिरहम से ज्यादा नहीं दिया, ये एक अलग बात है, लेकिन 400 दिरहम से ज्यादा देना जायज है या नाजायज, ये एक अलग बात है। किसी ने नहीं दिया तो इसका यह मतलब नहीं है कि देना जायज नहीं होगा। नहीं दिया या ज्यादा से ज्यादा 400 दिरहम की इस्तिताअत होगी, उन्होंने उतना ही दिया। लेकिन अगर कोई शख्स 400 दिरहम से ज्यादा देना चाहे तो आप कैसे रोक सकते हैं? हमें मना की दलील दीजिए। हजरत उमर ने कहा, मां मना की दलील नहीं होती है, सबूत की दलील होती है। जब 400 दिरहम से ज्यादा का सबूत नहीं है तो हम 400 दिरहम से ज्यादा किसी को देने नहीं देंगे। आप ही बताइए, मां ज़ोहर की 4 रकात का सबूत है, अब तुम ये कहो कि मैं 5 पढ़ूंगी, कोई रोक के दिखा दे, हमें बताओ अल्लाह के रसूल ने 5 रकात पढ़ाने से मना कहाँ किया है? तो मना की दलील नहीं होती है। उस औरत ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने 4 पढ़ाई है, यह साबित हो चुका है। नबी पर 4 फर्ज की गई है ज़ोहर, नबी ने उतना पढ़ाई उतना दे कर गए, यह साबित हो चुका है। लेकिन मेहर के बारे में तो कुरान में एक आयत ही मौजूद है कि शौहर अपनी बीवी को जितना चाहे उतना दे सकता है और आप कुछ भी छीन नहीं सकते, लेने के हकदार नहीं है? ये कहां आया कुरान में? उस औरत ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, शायद आप कुरान सही से नहीं पढ़ते हैं। लोगों ने आपके ऊपर खिलाफत की और अमीरी की जिम्मेदारी डाल दी, इसलिए कुरान को समझने का मौका आपको नहीं मिलता। पढ़िए कुरान, अल्लाह फरमाता है कुरान में, व आतईतुम इहदाहुन्ना किंतारन, दलील दे रही है बूढ़ी औरत, व आतईतुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुजू मिनहा शैया। अगर तुम्हारा शौहर किसी
किसी भी औरत का शौहर अगर अपनी बीवी को बहुत ज्यादा ढेर सारा माल देना चाहे, किंतारन एक खजाना देना चाहे, माल और दौलत का ढेर भी देना चाहे, फला ताखुजू मिन्हा शै, तो तुम उसमें से कुछ भी नहीं छीन सकते, कुछ भी लेने का हक नहीं। वो औरत ही की मिल्कियत है, वो औरत ही का है। आए अमीरुल मोमिनीन, आप कैसे छीन सकते हैं जिसको कुरान कह रहा है कि वो औरत ही की मिल्कियत है। हजरत उमर ने अपने साथियों से पूछा जो मस्जिद में बैठे थे, ये औरत जो कह रही है सही कह रही है, क्या कुरान में ये आयत आई है? सबने कहा हाँ कुरान में है। अब सुनिए, जब लोगों ने कह दिया कुरान में है, तो हजरत उमर ने क्या किया मालूम है? मिंबर के ऊपर दोबारा खड़े हुए। यही होती है एक आलिम की जिम्मेदारी। हजरत उमर छड़ी लेकर मिंबर के ऊपर दोबारा खड़े हुए और कहते हैं, लोगों असाबत इम्रातुन व अख्तर रजुलुन, उमर से गलती हो गई और एक बूढ़ी औरत ने हमारी इस्लाह कर दी, उसने सच्ची बात कही है। अब उमर अपने जुमले वापस ले रहा है। अब तुम अपनी बीवियों को जितना मेहर देना चाहो दो, अब हम कोई मेहर छीनेंगे नहीं, इसलिए कि कुरान में जब हुक्म मौजूद है कि दे सकता है, तो फिर मैं लेने वाला कौन होता हूं? कुरान से दलील मिल गई, उमर ने अपनी बात वापस ले ली। ये इख्तलाफ हुए हैं, ये झगड़े हुए हैं, ये बातें आई हैं, लेकिन मार पीट पर नौबतें नहीं आई हैं। मेरे भाइयों, आप भी उलमा की इज्जत करो और उलमा भी आपके मिजाज को समझें, कभी झगड़े की नौबत नहीं आएगी। आप तसव्वुर कीजिए। आप एक वाकया और बताऊंगा और उसके बाद में फिर मैं लेके चलूंगा आपको आपकी शादी वाले मसले पर। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कीजिए और आइए एक मसला और। कितने बड़े सहाबी से गलती हो रही है। एक सहाबी, 3 मच्छर खा चुका हूं मैं, थोड़ा सा पानी भैया दीजिए, सारा यहां फंसा हुआ, पता नहीं गया है कि नहीं गया। तो आप अब सुनिए, अब जो वाकया सुनाने जा रहा हूं वो आपके पर्दे खोल देगा दिमाग के। कमलपुर वालों का नाश्ता याद रखूंगा। हजरत उस्मान गनी के पास एक सहाबी आए, और सुनो, लेडीज आई है ना जलसे में, मेरी माँ बहनों तुम सुनना, तुम्हारे हैसियत का और तुम्हारे लायक है ये वाकया। ये बेचारी सुन थोड़ी रही होंगी। अभी तो हम जब आ रहे थे गाड़ी पे बैठ के तो सब तो वही टहल रही थी, और जो बेचारी थोड़ी बहुत पंडाल में बैठी होंगी वो अपनी साड़ी दिखा रही होंगी, चप्पल दिखा रही होंगी, चूड़ी दिखा रही होंगी। तू कितने की लाई? हम इतने की लाए। तो कहाँ से लाई? हम कहाँ से लाए? ये तो जलसे कराने वालों को दुआ देती हैं औरतें। क्यों? सुनने थोड़ी आती, ये मौका मिलता है उनको। इतना अच्छा मौका आपने दे दिया, जो बेचारी किसी से बात नहीं कर सकती, आज बात करने का मौका। अरे भाड़ में जाए मुल्ला मौलवी जर्जीस, तेरे जैसे 336 आते हैं बाप, उनकी नहीं सुनी, तेरी क्या सुनेंगे? जलसे वालों को अल्लाह खूब जन्नत दे, माशाल्लाह, क्या हमने इंतजाम किया। देखो, लेकिन एक अच्छाई है, उनकी आवाज़ यहाँ तक नहीं आ रही। कल जिन लोगों ने जलसे का इंतज़ाम किया वो पर्दा भी नहीं लगाया था, बताओ। ऐसे ही चल, ये मौलाना शौकत साहब जानते हैं, इधर मर्द बैठे उधर औरतें बैठी, सामने दिख रही थी, पर्दा ही नहीं था वो। फिर मैंने कहा, अरे भैया पर्दा तो डालो, ये क्या बात है, ये कौन सा इस्लाम है? पर्दा डाला गया। हमने कहा आपने इतना करीब क्यों कर दिया इनका इंतज़ाम? ये जर्जिस को सुनने थोड़ी आई, अपनी सुनाने आई। ऐसी मछलियाँ बिक रही थी, सामने बातें हो रही, सामने उनकी आवाज़ आ रही थी, पर्दा डलवाने के बाद भी आवाज़। हमने उनसे कहा कि इनको 1 किलोमीटर दूर किया करो इनका इंतज़ाम, जिनको सुनना हो स्क्रीन लगा तो सुने, क्योंकि औरत कभी उसका मुंह बंद नहीं होता, हो ही नहीं सकता। रेडियो बंद कर दो, उसका बटन बंद हो जाएगा। औरत एक ऐसा ट्रांजिस्टर है कि लाख इसका थूथड़ा बंद करो, होगा नहीं। एक बादशाह ने ऐलान निकाला था, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम दूंगा, मुंह मांगे इनाम, सबसे बड़ा इनाम दूंगा उसको, मुंह मांगे इनाम। बड़े बड़े झूठे आए, किसी ने कहा, मैंने, बादशाह ने कहा भाग, ये कोई झूठ है? भैया रहने दो यार, 1 घंटा बर्दाश्त कर लिया और थोड़ा सा।
आप लोग सब मरने के बाद काम करते हैं, और जब खत्म होने के बाद अब ये नीम का झुआ लेके आए, अब क्या हुआ उससे? अब सुनते रहिएगा। तो जो भी झूठ बोल के आता था कि हमें इनाम मिलेगा, बादशाह कहता था भाग तेरा झूठ, ये तो कोई बड़ा झूठ है। एक और आदमी आया, उसने कहा बादशाह साहब हमसे बड़ा झूठ कोई नहीं बोल पाएगा। बताओ क्या है? आज रात में मैंने ख्वाब में देखा है। बादशाह कहता भाग, ख्वाब तो कोई भी देख सकता है। अरे सुनिए तो, मैंने ख्वाब में देखा जहां तक मेरी आंखें जा रही हैं, नजरें, वहां तक औरतें ही औरतें बैठी हुई हैं। बादशाह ने कहा ख्वाब में ये दिख सकता है, ये कोई बड़ा झूठ नहीं है। इतनी औरतों को देखा तो कोई कमाल कर दिया, ख्वाब में दिख गई औरतें, ये कोई झूठ थोड़ी है। बादशाह, उसने कहा बादशाह साहब आप पूरी बात नहीं सुनते, बीच में बोल देते हैं। मैंने ख्वाब में देखा जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक औरतें ही औरतें बैठी हुई हैं, लेकिन मैंने ख्वाब में देखा है कि वो सारी औरतें खामोश बैठी हुई हैं। बादशाह कहता क्या? जहां तक नजर जा रही है वहां तक औरतें ही औरतें हैं और सब खामोश? कहां? बोला मेरी 2 बीवियां हैं, अगर एक जगह बैठ जाएं तो वो 2 कभी खामोश नहीं रह सकती, इतनी औरतें सब खामोश। इससे बड़ा झूठ कोई है ही नहीं। और उसी को सबसे बड़ा इनाम दिया, सबसे बड़ा अवार्ड दिया। ये औरतों की फितरी आदत होती है, वो बोलेंगी, उनको उनकी फितरत से आप नहीं रोक सकते। नहीं, अल्लाह के रसूल ने एक बार अपनी बीवियों से ईला कर लिया था, कसम खा ली थी कि 1 महीना तुमसे बात नहीं करेंगे। अब कसम खा ली तो अब 1 महीना तो छोड़ना ही पड़ेगा। आप नमाज पढ़ के आते थे, ऊपर चले जाते थे, और जब 29 दिन पूरे हो गए तो अल्लाह के रसूल निकले, कहा आयशा खाना लाओ। तो हज़रत आयशा बोल पड़ी, अल्लाह के रसूल सब्र नहीं हुआ, अभी 29 दिन ही तो हुए हैं, आपने कसम 1 महीने की खाई, 1 दिन और सब्र नहीं कर सके? देखा, कसम खाई थी 1 महीना नहीं बोलेंगे और 29 दिन में बोलने लगे।